नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का अंक मेरे साथ। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, महिला जाति का है, बालिका है, और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे अगर हम हथेली को देखते हैं तो आपका जो बृहस्पति का माउंट है ये बहुत सुंदर और अच्छा तो है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो या वाणिज्य का क्षेत्र हो, सीए जो होते हैं, अकाउंटेंट जो होते हैं, या कानून का क्षेत्र हो। इसमें अगर आप अच्छी खासी मेहनत कर लेती हैं तो ये चीज़ आपके लिए सूटेबल भी रहेगी, कामयाबी देने वाली भी रहेगी, और इसमें सफलता भी आपको अच्छी मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छा मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलेगी, और जीवन में सम्मान का जो स्तर है वो बहुत अच्छा रहेगा आपके जीवन में, ये दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में एक चीज़ से आपको बचना है। यहाँ पे धीरे धीरे देखेंगे आप हथेली के इस भाग में बहुत बड़ा जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं मकड़ जाला बना रही है। ये आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। इसका सबसे जो पहला प्रभाव है ये आपके जीवन के, अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपका मन और मस्तिष्क पे इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति ये क्रिएट कर रहा है, और आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है उसको क्षीण करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने आप कोई अच्छा निर्णय नहीं ले पा रही हैं। दूसरा इसका जो प्रभाव है आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। आपकी हथेली में पैसा टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, पैसा नहीं टिक पा रहा है, ये यहाँ पे दिखा रही है। तीसरा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य है, ये चीज़ विकार देने की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है और जीवन में संघर्षों की स्थिति पैदा करती हुई दिख रही है। चौथा इसका जो प्रभाव है ये आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, इस रिश्तों का जो पूरा सुख आपको मिलना चाहिए उसके आगे जो है चीज़ें पैदा हो रही हैं, परिस्थितियां आ रही हैं। पांचवा और सबसे बड़ा जो प्रभाव है ये आपके जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, आपका जो सफलता का स्तर होना चाहिए उस पे पड़ रहा है। ये आपके सफलता के स्तर को घटा रही है। ऐसी स्थिति रही तो सफल होना मुश्किल हो जाएगा। क्या करना चाहिए इस चीज़ के लिए देखिएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ध्यानपूर्वक सुने और करें। एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का व्यायाम है, एक प्रकार की मेडिटेशन है। विधिवत तरीके से आपको करनी है, बहुत सरल है। आप कहेंगे ये भी कोई प्राणायाम है जब आप इसको देखेंगे, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, आप हमेशा स्नान करती है, नहाती रोज़ है, लेकिन मैं आपको एक वनस्पति स्नान दूंगा। वनस्पति स्नान वो चीज़ होती है कि आप नहाने के पानी में कुछ वनस्पतिक द्रव्य डालते हैं, उसे वनस्पतिक स्नान कहते हैं, और कुछ छोटी सी प्रक्रिया देती हैं, छोटी सी खुशबू वगैरह अपने जीवन में डालते, शरीर में डालते हैं, जो पॉजिटिव ऊर्जा प्रोवाइड करती है, और उससे जो हमारे वातावरण में पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होती हैं और आपकी जीवन को खुशियों से भर देती है। तो ये मैं आपको जो है एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, उसको ज़रूर करिएगा। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लाभ और जादुई तरीके से लाभ अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। ये निश्चित है, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो आगे के लिए, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, या चाहे शिक्षा का मामला हो। शिक्षा में भी आप तभी सफल होंगी जब आप अपने को एकाग्रचित करेंगी,
एकाग्र मन से मेहनत करेंगे। और अभी दिखाई दे रहा है जिस प्रकार का फोकस होना चाहिए, जिस प्रकार की मेहनत होनी चाहिए, उसमें कमी है। इसको दूर करें, मेहनत करने की कोशिश करें, अपने दिमाग को लगाने की कोशिश करें, मन को एकाग्रचित करने की कोशिश करें। तो और ये तभी होगा जब आप ध्यान और योग करेंगे, जब आप वनस्पति स्नान करेंगे और जो छोटी छोटी क्रियाओं को करेंगे, तो निश्चित ही बहुत अच्छी सफलता आपको जीवन में हासिल होगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। बीच की उंगली आपके कर्म को देखती है, जो आप कर्म कर रहे होते हैं, जो आप मेहनत कर रहे होते हैं और जो आपका दृष्टिकोण होता है, ये उस चीज़ को देखता है। इसकी उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है यहाँ पे सूर्य की उंगली की तरफ। इसका मतलब है कि जितना फोकस आपका होना चाहिए अपने पढ़ाई में या अपने करियर और भविष्य को लेके, उतना फोकस नहीं है, उसमें कमी है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है ना। बहुत अच्छी मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार जीवन में दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है। और ये अच्छी बात है, मेहनत जितनी ज़्यादा होगी जीवन में उतनी सफलता आपको मिलेगी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। यश पाने की इच्छा आपके अंदर सूर्य के कारण रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बनी रहेगी, इसका लाभ भी होगा। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, ये शानदार है। हमारा पौराणिक शास्त्र कहता है अगर ये रंच भर भी बड़ी हो तो ऐसे लोगों को निश्चित ही समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग निश्चित ही अपने जीवन काल में सफल होते हैं, यश पाने वाले होते हैं, नेम फेम पाने वाले होते हैं। तो ये चीज़ आपकी हथेली में अच्छी दिखाई दे रही है। अपनी मेहनत को जारी रखें, एकाग्रता को रखें, निश्चित ही आप सफल होंगी। बहुत बड़ा व्यक्तित्व आपका होगा। यहाँ पे देखेंगे ये सीधी खड़ी है लेकिन इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। ये तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा कमी रह सकती है। यहाँ पे नाखून बढ़ाएं तो निश्चित तौर पे जो है बहुत अच्छा रहेगा। आपका अंगूठा अगर देखते हैं तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें दिख रही है, लेकिन करियर और धन की रेखा जब स्पष्ट हो जाएगी, इसका उपाय दे रहा हूँ दिव्य योग ध्यान क्रिया। तो जब ये रेखा स्पष्ट हो जाएगी तो इसका ज़बरदस्त प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं ये आपको जीवन में अचानक बहुत बड़ी तरक्की को देगी, अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी, ये दिखा रहा है। धन बहुत अच्छा कमाएंगे आप, प्रतिष्ठा आपकी बहुत शानदार रहने वाले है, मान सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इन सभी चीज़ों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी को ये दिखा रही है। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगी, आप गरीब नहीं रहेंगी, ये निश्चित है। लेकिन आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी, ये गलत है, इससे बच के चलें। धार्मिक भी बहुत अच्छी होंगी आप, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये बहुत अच्छा दिखा रहा है। और धन के लिए योग बहुत शानदार स्थिति को पैदा कर रहा है और व्यावसायिक चीज़ें भी दिखा रहा है। व्यावसायिक जैसे वर्क है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ें हैं, इसमें बहुत बड़ी सफलता को भी दिखा रहा है स्पष्ट तरीके से। और कम से कम 22 और 23 साल की उम्र से चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, शानदार होनी शुरू हो जाएंगी। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। 22वें 23वें साल से स्पष्ट दिख रहा है, तो ये चीज़ें अच्छी हैं। दूसरी बात, आपका अगर हम मणिबंध देख रहे हैं तो 2 रेखाएं स्पष्ट हैं, बाकी और आएंगी तो उसके बारे में बताएंगे। अभी 2 हैं तो इसका मतलब है
अगर आप ये सोचेंगे कि किसी की मेहरबानी से, किसी की दया से जीवन में बहुत बड़ा मुकाम पाएंगे, तो ये आपका गलतफहमी है। देखिएगा, आपको स्वयं की मेहनत करनी पड़ेगी, स्वयं का परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके आपको श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। हाँ, जो ये 20-22 वर्ष तक की उम्र है, इसमें संघर्ष बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे अगर जितना ज़्यादा आप संघर्ष करेंगे इस टाइम पे, आगे उस संघर्ष का उतना ही सुख मिलेगा, उतना ही आप सुख का भोग भी करेंगे। ये स्पष्ट दिख रहा है, ध्यान रखें। आपकी अगर हम हृदय की लकीर देखें तो धीरे धीरे ये जो है इन दोनों के बीच में आ रही है, और इस पे देवगुरु बृहस्पति का, शनि का प्रभाव पड़ रहा है। धीरे धीरे आपकी महत्वाकांक्षाओं में बहुत बड़ी वृद्धि होने वाली है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी वाली जातिका रहने वाली है। आपकी सोच एकाएक पॉजिटिव हो जाएगी, बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। आपकी इच्छा भी निश्चित तौर पे एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, और इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप तैयार रहेंगी, और ये चीज़ें अच्छी दिखाई देती हुई नज़र आ रही हैं। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत शानदार है, ये यकीन मानिएगा। आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। आपको यात्राओं का, मैं कहूँ तो विदेश यात्राओं का भी बहुत अच्छा लाभ होगा, और डबल माइंड जिसको कहते हैं ना, इंटेलिजेंट, वो आपकी मस्तिष्क की लकीरें स्पष्ट बता रही है कि एक इंटेलिजेंट व्यक्तित्व की धनी होंगी। जीवन की रेखा धीरे धीरे बढ़ करके करियर और धन की रेखा की तरफ जा रही है। निश्चित ही 22-23 साल की उम्र से भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो ये चीज़ें अच्छी हैं। शुक्र का पर्वत अगर हम देखते हैं तो विनस का माउंट स्ट्रॉन्ग है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बहुत अच्छा रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हैं, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा आपका, चाहे लग्जरी जीवन है या अल्ट्रा लग्जरी जीवन है। और देखिएगा, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, और एक सुखद जीवन है, इसके लिए हथेली में इसका इस प्रकार से पुष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित ही आप भी तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा, और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, हमेशा शुक्र की वजह से आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी शुक्र धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से दे रहा है, इसका लाभ होगा। आगे अगर आपने इस क्षेत्र को ठीक कर दिया तो निश्चित तौर पे आपके अंदर ग्लैमर रहेगा, चमक रहेगी, आपको ये चकाचौंध की स्थिति में ले जाएगा। नाम और यश बहुत अच्छा होगा, और बेहतरीन लाभ मिलेगा आपको। निम्न मंगल आपका थोड़ा सा जो है वीक है, आत्मविश्वास की, कॉन्फिडेंस लेवल की हल्की कमी रह सकती है, तो सूर्य उपासना दूंगा, जरूर करिएगा, उसमें मंगल की मैं जो है उपाय दे दूंगा। ऊपरी मंगल अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि की स्थिति देखें तो थोड़ा सा जो है शनि बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे कार्यों को लेके हो, चाहे पढ़ाई लिखाई को लेके हो, अड़चने देता हुआ दिख रहा है। तो इसके लिए वनस्पति स्नान, दिव्य योग ध्यान क्रिया बतेरी है, बहुत अच्छा रहेगा। कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं, या छोटी छोटी वजहें बन सकती हैं जो तनाव दे सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। सुबह उठने में थोड़ा ज़्यादा आलस्य रह सकता है, तो समय पे उठें तो कोशिश बहुत अच्छी रहेगी। यश बहुत अच्छा मिलेगा, नेम फेम मिलेगा। सूर्य क्रिया दे रहा हूँ तो अपने कार्यों में आप निश्चित ही सफल होंगे। हाँ, आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत शानदार रहेगी। कहाँ पे कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, अपनी बातों को किस प्रकार से रखना है, किसके सामने कौन सी बात रखी जा सकती है, क्या इसका समय हो सकता है, और अपनी बातों को
या अपनी बातों से दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, ये गुण आपके अंदर बहुत अच्छे रहेंगे और इसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप अपने जीवन काल में योजना बनाकर चलें तो जीवन में निश्चित ही सफलता है, कोई नहीं रोक सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें तो ये भी बता रहा है कि आगे आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है, समय पे आपकी अच्छी शादी होगी और 26 से लेके 28वें वर्ष के बीच में शादी के शानदार योग भी बन रहे हैं। अगर कोशिश करें तो शादी निश्चित तौर पे हो सकती है। शादी भी बहुत अच्छी स्थिति में आएगी, उसके बाद जीवन और भी बेहतर हो जाएगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। चंद्रमा धीरे धीरे अच्छा आ रहा है, तो यकीन मानिएगा मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं जो है शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहेगा। आपके अंदर क्रिएटिविटी आ रही है, आप क्रिएटिव रहेंगे और छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच आपकी हावी रहेगी, इसका लाभ मिलेगा। कुल मिला के बोले हथेली बहुत अच्छी है, बस 3 उपाय करने हैं: दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और वनस्पति स्नान। ये जरूर करिएगा, अच्छा लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी हथेली है। अभी थोड़ा नेगेटिव ऊर्जा आपके हाथ में है, जिससे इसका असर पूरे परिवार पे पड़ रहा है। ऐसे में आपके कार्यों में विलंबता आती है। कई बार कार्य वहाँ तक पहुँच जाते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं। कई बार काम होते होते रह जाते हैं। सारी मेहनत की हुई होती है लेकिन श्रेय दूसरा ले जाता है। और जिस प्रकार का आपका मेहनत है, जिस प्रकार का आपका परिश्रम है, उस प्रकार का श्रेय नहीं है, क्रेडिट नहीं है। इसका कारण नेगेटिव ऊर्जा है। जो यश मिलना चाहिए, जो आपके कार्यों को विस्तार मिलना चाहिए, फैलाव मिलना चाहिए, उस प्रकार का नहीं है। उसका कारण आपका नेगेटिव ऊर्जा है। और इसके लिए बृहस्पति स्नान दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, यश और विस्तार पाने के लिए सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। ज़रूर करिएगा, लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।